गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे एंटीबायोटिक टॉपिक को। और एंटीबायोटिक टॉपिक हमारा किस में है? एंटीबायोटिक टॉपिक हमारा चैप्टर नंबर 12 है, केमिस्ट्री के अंदर, डी फार्म फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के अंदर। फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंटीबायोटिक। तो उसको देखते हैं एंटीबायोटिक क्या होता है। तो एंटीबायोटिक क्या होते हैं आपके? एंटीबायोटिक वो एजेंट होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को किल करते हैं या उसकी ग्रोथ को स्टॉप करते हैं, उनको बोलते हैं क्या? एंटीबायोटिक्स। अब जो एंटीबायोटिक्स वर्ड है वो एंटीबायोटिक्स वर्ड आपका एंटी बायोसिस से मिलके बना है। किससे? एंटीबायोसिस से। एंटीबायोसिस का मतलब क्या होता है? एंटीबायोसिस का मतलब होता है अगेंस्ट लाइफ। किसकी अगेंस्ट लाइफ? बैक्टीरिया के विरुद्ध जो काम करे उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया के जो अगेंस्ट काम करे, बैक्टीरिया की जो लाइफ साइकिल है उसके अगेंस्ट काम करे, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को फर्दर फिर मेनली टू टाइप में बांटा गया, बैक्टीरियोस्टैटिक्स एंड बैक्टीरियोसाइडल। जो बैक्टीरियोसाइडल वाले हैं आपके, वो क्या करते हैं? वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और उसको टोटली किल कर देते हैं। बट बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होते हैं? वो बैक्टीरिया को किल नहीं करते, वो उसको उसकी ग्रोथ को इनिबिट करने का काम करते हैं। स्टैटिक्स से आप लोगों को ध्यान रहेगा, वो क्या करेंगे? उसके ग्रोथ को इनिबिट करेंगे, कम करेंगे, ना कि उसको किल करेंगे। बट बैक्टीरियोसाइडल क्या होंगे? बैक्टीरियोसाइडल उसको बैक्टीरिया को ही किल कर देंगे। ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो बैक्टीरियोसाइडल हैं आपके, उनका क्लासिफिकेशन देखो। सल्फोनामाइडजोल, एरेक्थोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकोल। और बैक्टीरियोसाइडल का देखो, स्टैटिक्स का था ये। साइडल का देखो, पेनिसिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, रेवोफ्लोविन, मेट्रोनिडाजोल, क्लोट्रिमाजोल, ये सब किसका था? बैक्टीरियोसाइडल का। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम आगे डिस्कस करते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने शॉर्ट में लिखा है, देखो आगे। कीमोथेरापेटिक एंटीबायोटिक को दो प्रकार में बांटा गया। कीमोथेरापेटिक एजेंट अदर देन द एंटीबायोटिक्स, कि एंटीबायोटिक्स के अलावा कीमोथेरापेटिक एजेंट भी हम एंटीबायोटिक के रूप में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है? एंटीबायोटिक्स। तो कीमोथेरापेटिक्स को फिर बांट दिया गया सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड्स। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है? क्यूनिलॉल्स। और नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है इसकी? इमिडाजोल्स। फिर जो सल्फोनामाइड्स के इसे एग्जांपल क्या है? सल्फाडिजाइन और डेप्सोन, सल्फोन्स, ये इसके एग्जांपल हैं। क्यूनिलॉल्स का एग्जांपल क्या है आपका? सिप्रोफ्लोक्सासिन, नॉरफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन। और इमिडाजोल का एग्जांपल क्या है आपका? मिकोनोडाजोल, फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल और क्रोटीमाजोल। ये इमिडाजोल के एग्जांपल हैं डेरिवेटिव्स के। अब आगे चलते हैं हम एंटीबायोटिक्स के पास। तो एंटीबायोटिक्स को क्या किया गया? एंटीबायोटिक्स को फर्दर क्लास में बांटा गया। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा लैक्टम, अमीनोग्लाइकोसाइड्स और मैक्रोलाइड्स। और नेक्स्ट क्या? टेट्रासाइक्लिन। ये मेन एंटीबायोटिक्स की आपकी क्लास है जिसको बता रहा हूँ मैं। और बीटा लैक्टम्स में मेन कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन, ठीक, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन और मैनोबैक्टम, ये वाला। नेक्स्ट आता है आपका अमीनोग्लाइकोसाइड। अमीनोग्लाइकोसाइड में क्या है आपका? स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, फ्रेमाइसिन और जेंटामाइसिन। ये इंपॉर्टेंट इसकी क्लास है। अब बात करते हैं मैक्रोलाइड्स की। मैक्रोलाइड्स में एग्जांपल किसका है? एरेक्थोमाइसिन, रेजेक्थोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन। ये सब जिसके पीछे माइसिन लगाओ आप समझ जाना मैक्रोलाइड की क्लास है वो। और मैक्रोलाइड्स की एंटीबायोटिक्स की ड्रग हैं वो। नेक्स्ट बात करते हैं टेट्रासाइक्लिन की। टेट्रासाइक्लिन में क्या है आपका? टेट्रासाइक्लिन के अंदर पहली ड्रग है आपकी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसिलिन और मोनोसिलिन। ये सब किसकी ड्रग है आपकी? टेट्रासाइक्लिन की ड्रग है। टेट्रासाइक्लिन की ड्रग ये कंप्लीट होगी काफ़ी। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं जो स्ट्रक्चर वाली ड्रग्स हैं आपकी, स्टार वाली, उनको हम देखते हैं। जैसे पहले हमारी ड्रग्स है एंटीबायोटिक्स में एमॉक्सिलिन। कौन सी? एमॉक्सिलिन। तो एमॉक्सिलिन क्या है आपकी? एमॉक्सिलिन आपकी जो टाइप ऑफ पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है, देखते हैं। एमॉक्सिलिन इज अ पेनिसिलिन डेरिवेटिव यूज टू द treat infection produced by the gram positive bacteria, particularly in the upper respiratory tract infection caused by the streptococcal bacteria। जो streptococcal bacteria होता है उसके द्वारा जो इन्फेक्शन हो जाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में,
उसको ट्रीट करने के लिए हम एमॉक्सिलिन टैबलेट को या एमॉक्सिलिन ड्रग को यूज़ करते हैं। केमिकल नेम क्या है इसका? केमिकल नेम देख लीजिए, इतना बड़ा काफ़ी है, बड़ा हुआ है काफ़ी। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे आप, एक बेंजीन लेंगे, बेंजीन रिंग बनाने के बाद OH लगा देंगे, यहाँ पे NH2 लगाएंगे एक, और यहाँ पे एक बॉन्ड बना, सिंपल सा बॉन्ड बना के डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन लगा के और दोबारा ऑक्सीजन, नीचे नाइट्रोजन लगा के 5 मेंबर्ड रिंग बनानी है आप लोगों को। यहाँ पे 2 ऐसे, और बीच में एक कार्बन लेके ऑक्सीजन और OH ग्रुप को ऐड कर देंगे। यहाँ पर आप डॉटेड करके हाइड्रोजन बॉन्ड को लगा देंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपका किसका है? एमॉक्सिलिन का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के लिए मैं आप लोगों को रोज़ बोलता हूँ कि आप लोग इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को स्ट्रक्चर बनाने का तरीका आ जाएगा। रोज़ रेगुलर अभ्यास किया करो आप लोग इसको। नेक्स्ट इसकी यूज़ की बात करते हैं। जैसे कि स्टार वाली ड्रग्स है, उनके लिए हमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका, स्ट्रक्चर के बाद केमिकल नेम, यूजेस, स्टेबिलिटी कंडीशन और टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन और पॉपुलर ब्रांड नेम। ये सारी प्रॉपर्टी पढ़नी है हमको जो जितनी भी स्टार वाली ड्रग्स हैं सिलेबस के अंदर। यूजेस देखिए इसका एमॉक्सिलिन का। अभी हम 1 बाय 1 करके सारी ड्रग्स पढ़ेंगे। पहले हम वो पढ़ेंगे जिनका स्ट्रक्चर और पूरी डिटेल पढ़नी है, वो हम पहले देखते हैं। देखिए, इट इज यूज टू ट्रीटमेंट फाइटिंग पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की तरह ये वर्क करती है, आपकी लड़ने वाली एंटीबायोटिक है एमॉक्सिलिन, पेनिसिलिन की ही कैटेगरी की है। इट इज यूज फॉर वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूडिंग टॉन्सिल्स, bronchitis, pneumonia and infection of ear, nose, throat, skin and the urinary tract infection। इतने सारे यूज़ इन्होंने कॉमन करके दे दिए। आप इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टॉन्सिल्स, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस, इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोनिया। ऐसे करके आप लिख सकते हैं, काफ़ी सारे आप लोगों के बन जाएंगे। इन्होंने एक पॉइंट के अंदर ही काफ़ी दे दिए, आप 5-6 बना सकते हैं इसमें से लगभग। तीसरा यूज देखो, इट to treat stomach ulcer caused by the Helicobacter pylori infection, amoxicillin is the sometime used with another antibiotics called as clarithromycin Y6। ये आप बता रहे हैं कि समटाइम अनदर एंटीबायोटिक्स का आप यूज़ करते हैं, तो क्लोरोमाइसिन एंटीबायोटिक वो कहलाती है आपकी। स्टमक अल्सर के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, दिस कॉम्बिनेशन इज द ओकेशनली कम्बाइंड विद द लेंसोप्राजोल स्टमक एसिड रिड्यूसर। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कंडीशन की। देखते हैं क्या है। देखिए, बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए सॉरी। कैप्सूल पिल्स शुड बी कीप्ड स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर अवे फ्रॉम द हीट एंड द मॉइस्चर एट नॉट इन द बाथरूम। द लिक्विड मेडिकेशन शुड कीप्ड इन द रेफ्रिजरेटर। वही है कि रूम टेम्परेचर पे आप इसको रखेंगे और बाथरूम वगैरह में नहीं रखना है इसको, रेफ्रिजरेटर में अगर आप रख सकते हैं जब आपकी ड्रग किसी लिक्विड फॉर्म में है तो। नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन सस्पेंशन टेबलेट फॉर्म में आ रहा है। पॉपुलर ब्रांड नेम क्या है इसको? एमॉक्सिल, ट्रिमॉक्सिल और मैक्सटैक, ये इसका क्या है? पॉपुलर ब्रांड नेम है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है टेट्रासाइक्लिन। कौन सी है? टेट्रासाइक्लिन। देखो इसको, टेट्रासाइक्लिन इज द पोटेंट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एजेंट विद द एक्टिविटी अगेंस्ट द होस्ट ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव एरोबिक एंड एनारोबिक बैक्टीरिया। ये दोनों के लिए यूज़ की जाती है, एरोबिक और एनारोबिक दोनों के लिए। ये वाली कौन सी थी हमारी? एमॉक्सिलिन कौन सी थी? ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया के लिए यूज़ की जा रही थी। और ये किसके लिए? ये दोनों के लिए, ग्राम पॉजिटिव के लिए, ग्राम नेगेटिव के लिए। सेम इसका भी यूज़ हम कहाँ करेंगे? जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज होता है STD, उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। गोनेरिया प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसका यूज़ करेंगे। तो इसको भी हम क्या करेंगे? जो STD होती है उसके लिए यूज़ करेंगे, और टॉन्सिल्स हो जाते हैं उनके लिए भी यूज़ करेंगे, और ब्रोंकाइटिस, साइनस, ये सब प्रॉब्लम में आप इसका यूज़ कर सकते हैं टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का। स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर आपका 4 बेंजीन रिंग लेनी है, 1 2 3 4। टेट्रा मतलब 4, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5। साइक्लिन का मतलब क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो 4 आप बेंजीन ले लेंगे, एक पे OH लगा देंगे, नीचे आप मिथाइल ग्रुप लगा देंगे एक तरफ OH ग्रुप लगा देंगे, ऊपर OH एक तरफ, फिर दोबारा ऑक्सीजन लगाने के बाद कार्बन से अमोनियम ग्रुप लगा देंगे, अमोनिया, और NH2 लगा देंगे, ऑक्सीजन लगा देंगे, इधर OH लगा देंगे, और नीचे आप N मिथाइल ग्रुप का होल्ड राइज कर देंगे। ठीक,
ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा किसका, टेट्रासाइक्लिन का। अब टेट्रासाइक्लिन को भी जनरली 2 भागों में बांटा गया है। ज़्यादातर फॉलोइंग ड्रग्स हैं इसके अंदर। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं इसके, तो इसको 3 टाइप में बांटा गया है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स। शॉर्ट वाली कितना होगा, जिसका जो हाफ लाइफ होगा कितना होगा, 6 घंटे तक का होगा। बात करें ड्रग की तो क्लोटेट्रासाइक्लिन और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग हाफ लाइफ, मतलब जिसकी हाफ लाइफ कितनी होगी, 16 आवर की होगी, 16 घंटे की होगी। ड्रग डेमेक्लोसिन और मेथासाइक्लिन। लॉन्ग एक्टिंग की बात करते हैं, जिसका हाफ लाइफ कितना होगा, 18 से लेकर 24 घंटे तक का हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं। जितने में ड्रग हाफ रह जाती है ब्लड कंसनट्रेशन प्लाज्मा के अंदर उसकी। डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन, ये किसकी ड्रग है आपकी, लॉन्ग एक्टिंग है। अब इसकी ड्रग है आपकी डॉक्सीसाइक्लिन और मीनोसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में देख लेना आप। डॉक्सीसाइक्लिन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इन सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ द oxytetracycline. It is the second generation tetracycline with the lesser toxicity and then the fast generation tetracycline. ये कैसी होती है, इसकी टॉक्सिटी काफ़ी कम होती है। वो वाली आपकी टेट्रासाइक्लिन की ड्रग है ये, सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन से इसका कम होता है, जो टॉक्सिटी है वो कम होती है, इसीलिए इसको फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है। फर्स्ट जनरेशन की वो है। मतलब सिंपल सा ये है, ये जो आपकी ड्रग है ये सेकंड जनरेशन की ड्रग है, और क्या करती है ये, लेस टॉक्सिक होती है फर्स्ट जनरेशन की अगेंस्ट, उसके अपेक्षा में ये वाली ड्रग। यूज़ की बात करें तो जो रिकेट्स हो जाता है वहाँ, चिकन पॉक्स, टॉक्सिक ट्रिक्स फीवर, रिकेट्स, क्यू फीवर और टाइफस फीवर, स्पॉटेड फीवर, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, जो माइकोप्लाज्मियम निमोनिया के द्वारा हो रहा है उसमें यूज़ किया जाएगा इसका। और काफ़ी सारे यूज़ लिखे हैं, आप देख लेना, कोई 4 यूज़ आप इसको मेंशन कर देना। बात करके स्टेबिलिटी की, तो टैबलेट, कैप्सूल, सिरप शुड बी स्टोर्ड एट द रूम टेम्परेचर 15 to 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इसको स्टोर करेंगे, एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, लाइट से रेसिस्ट करेंगे इसको। अगर वो इंजेक्शन और पाउडर फॉर्म में है तो इसको 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही करके स्टोर करके रखेंगे, और डायरेक्ट सनलाइट से आप इसको अवॉइड करेंगे। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, पाउडर फॉर सस्पेंशन, कैप्सूल, टैबलेट इस फॉर्म में अवेलेबल है, मार्केट में आता है। पॉपुलर ब्रांड नेम, तो कोई भी जो आपको सरल लगे, ईजी लगे, वो आप देख लेना, कोई भी 4 ब्रांड नेम आप याद कर लेना जो आपको ईजी लर्न हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं अदर स्ट्रक्चर की, जो हमें पढ़ना है वो किसका है, क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल आपकी फेमस ड्रग है, तो इसका देखते हैं। क्लोरमफेनिकोल इज़ अ बैक्टीरियोस्टैटिक इन द नेचर एंड इट इज़ द प्रोटोटाइपिकल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अलॉन्ग विद द टेट्रासाइक्लिन। क्लोरमफेनिकोल इज एक्टिव अगेंस्ट मैनी ग्राम पॉजिटिव एंड द मैनी ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म। ये दोनों के लिए यूज़ की जा रही है क्लोरमफेनिकोल भी। आपकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं इसके, एक बेंजीन रिंग बनानी है, यहाँ पे O2 और नाइट्रोजन लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, बेंजीन के बाद कार्बन OH, H और NHCO, NHCl2, और इधर लगा देना है क्या, CH2O, OH। यूजेस की बात करते हैं, सिंपल सा, क्लोरमफेनिकोल हैज़ अ वाइड रेंज एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम including gram negative, gram positive bacteria, also salmonella, mycoplasma rickettsia. It is also bacteriostatic agent for the microorganism, but the Haemophilus Neisseria and some strains of bacteroids it against the bacteria act as bactericidal. ये बैक्टीरिसाइडल की तरह भी वर्क करती है ये वाली। अब बात करते हैं इसकी अदर अल्टरनेटिव यूज़ की, जो किस डिसीज़ में कर रहे हैं, जैसे एंट्रैक फीवर, मेनिंजाइटिस, यहाँ भी इनका यूज़ कर रहे हैं हम। टॉपिकल यूज़ में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, और अदर यूज़ में भी इसका यूज़ किया जा रहा है, जैसे निमोनिया हो गया और लैरिंगोटाइटिस हो गया, ये सब हो गया, जो भी किसी बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किया जा रहा है उसको ट्रीट करने के लिए। स्टेबिलिटी कंडीशन की बात करते हैं। दिस डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द इजी आई ड्रॉप containing chloramphenicol are more suitable with kept in the refrigerator
द रेफ्रिजरेटर यूटिलाइज इन द इन्वेस्टिगेशन हैड अ टेम्परेचर 3 to 7 डिग्री सेल्सियस एंड वॉज इंक्लूडिंग इन द कूल्ड टेम्परेचर। कूल टेम्परेचर इसको रखना है अगर वो ड्रग आपकी आई ड्रॉप के रूप में आ रही है तो। टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन बात करते हैं, पाउडर सॉल्यूशन, पाउडर फॉर सॉल्यूशन। पॉपुलर ब्रांड नेम क्लोरोमाइसिटिन, इस नाम में ड्रग आ रही है। अब जितनी भी आपकी जो ड्रग रह गई हैं उनको आप क्या करेंगे, केवल उसकी क्लास देखेंगे किस क्लास की ड्रग है और उनके यूजेस पढ़ लेंगे। सिंपल सा जो भी आपके यूज़ हैं उनको आप देख लेना, काफ़ी ईजी दिया है। और उनके बाद आप क्या करेंगे, जो उसका ब्रांड नेम होता है और स्टोरेज कंडीशन होती है आप उनको भी देख लेंगे, जितनी भी ड्रग्स क्या रह गई हैं वो। और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक करके कौन कौन सी रह गई हैं। जैसे आपकी एरिथ्रोमाइसिन है, इसको देखना है आप लोगों को शॉर्ट करके, जैसे मैंने बताया था सेम उसी प्रकार। और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूँगा जैसे ही टाइम मिलता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग। इसमें भी थोड़ा सा आप पढ़ लेना यहाँ तक, लगभग यहाँ तक। इसमें यूज़ आपको करीब 6 कर लेने हैं जो आपको ईजी लगे वो वाले। स्टेबिलिटी कंडीशन में आप देख लेना, वही कॉमन होता है, रूम टेम्परेचर पे इसको स्टोर रखें, अवॉइड फ्रॉम लाइट रखें, प्रोटेक्टिव फ्रॉम चिल्ड्रन रखें, ये सारे कॉमन रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट होता है आपके ब्रांड नेम और ये चीज़, ये कुछ आपको अलग मिलता है यहाँ पे। मैक्रोलाइड्स में यहाँ तो हमने बता दिया था, इसको रेक्टोमाइसिन को पढ़ लेना थोड़ा। यूजेस और इसके क्लास ऑफ किस टाइप की ड्रग है वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Comment, like, share and subscribe my channel.